मम्मी जी बोलिए। बड़ी बहू नंदनी आ रही है जवाई बाबू के साथ। हाँ तो मम्मी जी आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये कैसी बात कर रही हो बड़ी बहू? तुम्हारे नंद नंदोई पग फेरे के लिए आ रहे हैं। तुम लोग इस घर की बहू हो, इस नाते तुम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? मम्मी जी आपकी बेटी के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं है, मुझसे आपकी बेटी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये क्या बोल रही हो बड़ी बहू तुम? मम्मी जी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपकी बेटी ने एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करके अच्छा नहीं किया। मैं आपकी बेटी के लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। आपको तो पता है ना मम्मी जी, मेरे मौसी के बेटे कितने अच्छे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का। शहर के बीचों बीच मेरे मौसी के बेटे के 4-4 फ्लैट हैं, 8-10 तो 4 व्हीलर हैं उसकी खुद की। अरे राज करती राज आपकी बेटी। मेरे मौसी के बेटे में किस चीज की कमी थी आप ही बताइए। हाँ मम्मी जी, दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। दीदी ने बहुत अपमान किया है जेठानी जी के लाए हुए रिश्ते को ठुकराकर। मम्मी जी जेठानी जी ने तो अच्छा ही सोचा था दीदी के बारे में। दीदी ने सोचा था इकलौती ननद है, करोड़पति घर में जाएगी तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ा रहेगा और रिश्तेदारी और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। हाँ वही तो, लेकिन नहीं, इनकी बेटी को तो मनपसंद शादी करनी थी। कहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला लड़का और कहाँ 20 से 25 हजार रुपए महीने कमाने वाला लड़का। आज से 2 महीने पहले की बात याद करो आप, जिस दिन मैंने आपको अपने मौसी के लड़के के बारे में बताया था, उसी दिन आपकी बेटी ने मुझसे किस तरह लड़ाई झगड़ा किया था और ये बोला था कि आप कौन होती हैं मेरे लिए रिश्ता ढूंढने वाली। आपकी बेटी ने एक ही बार में बोल दिया था कि मैं मयंक से प्यार करती हूँ और मयंक से ही शादी करूंगी। देखो बड़ी बहू, हम नंदिनी की शादी जबरदस्ती कहीं और तो नहीं करा सकते थे ना। जब उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं मयंक से ही शादी करूंगी तो हम कर भी क्या सकते थे, बताओ तुम ही। अरे मम्मी जी आपकी जगह कोई और माँ होती ना तो 2 झापड़ लगाती अपनी बेटी को। आपने तो चुपचाप सुन लिया, जैसा आपकी बेटी ने बोला आपने वैसा ही कर दिया। क्या बात है बड़ी बहू, क्यों बहसबाजी कर रही हो? देखो बेटा, हमने नंदनी में और तुम दोनों में कभी भी कोई फर्क नहीं किया है। जैसे नंदनी हमारी बेटी है वैसे तुम लोग भी हमारी बेटी ही हो। मयंक उसे पहले से ही पसंद था, हम उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और नहीं करा सकते थे। ये मानो कि हमारे दबाव में आकर नंदनी शादी कर भी लेती तो क्या वो खुश रह पाती? कभी नहीं, वो कभी खुश नहीं रह पाती। और हमारी बेटी थोड़े पैसों में भी एडजस्ट करना जानती है। तुम्हें तो पता है वो ज्यादा शौकसान करती नहीं है, वो सीधे साधे सरल स्वभाव की लड़की है। उसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी नहीं है कि दामान बाबू पूरा नहीं कर सकते, और हम जानते हैं दामान बाबू उसे बहुत खुश रखेंगे। नंदनी हमारी इकलौती बेटी है और हम नहीं चाहते कि किसी कारण से भी हमारी बेटी को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। हमने अपनी बेटी को नाजों से पाला है। ऐसा नहीं है कि नंदनी ने बोल दिया और हमने मयंक से उसकी शादी करा दी। मयंक हमारे दोस्त का बेटा है, हम जानते हैं वो बहुत अच्छा है। मयंक को हम आज से नहीं, हम बचपन से ही जान रहे हैं। वो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। और देखो बहू, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर पहुंचाता है। भगवान पहले से ही तय कर देता है कि किसका विवाह किसके साथ संपन्न होना है। जिस घर में हमारे बेटा या बेटी रहते हैं उस घर में हजारों रिश्ते आते हैं, लेकिन जोड़ी तो वही बनती है जो भगवान ने लिख दिया है। इसलिए बड़ी बहू नाराजगी दूर करो। नंदिनी तुम्हारी इकलौती ननद है, इसलिए हम चाहते हैं तुम दोनों में प्रेम बना रहे। लेकिन पापा जी आपने तब तो दीदी को कुछ नहीं कहा जब मेरे लाए हुए रिश्ते के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझे भला बुरा सुनाया था। देखो बड़ी बहू, हमें सब पता है बड़ी बहू, तुम ज्यादा सफाई मत दो। तुमने जैसे ही हमसे अपने मौसी के बेटे के रिश्ते की बात की थी तभी हमने तुम्हें बोल दिया था कि हम नंदिनी से पूछेंगे, नंदिनी जो बोलेगी वही होगा। और जब हमने नंदिनी से इस बारे में बात की तो उसने हमें बता दिया था कि वो मयंक को बहुत पहले से चाहती है। और वो साफ साफ बोलने लगी थी कि पापा यदि आप हमारी शादी जबरदस्ती करवाओगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। देखो बेटा, बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन तुमने जैसे ही सुना कि नंदिनी मना कर रही है रिश्ते के लिए तो तुम उस पर हाइपर होने लगी थी और उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी। फिर भी नंदिनी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम नंदिनी के साथ साथ तुमने मयंक को भी भला बुरा बोला, इसलिए उसने तुमसे लड़ाई की थी। अब सारी बातों को छोड़ो बेटा, जाओ जाकर नंदिनी और मयंक के आने की तैयारियां शुरू करो। चलिए दीदी। रमा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? मुझे बहुत चिंता होती है जी। जिस दिन से नंदिनी ने बड़ी बहू के लाए हुए रिश्ते को ठुकराया था उस दिन से ही बड़ी बहू के मन में कितनी कड़वाहट भर गई है नंदिनी के लिए। आपने देखा नहीं, शादी में भी उसने गैरों के जैसा काम किया है। न नाचना, न गाना, न खुशी, कुछ भी नहीं थी। बड़ी बहू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी पड़ोस वाले की शादी में जा रही है। नंदिनी ने छोटे होने के नाते कितनी बार बड़ी बहू से बात करना चाहा है, लेकिन नहीं, बड़ी बहू है कि उसे सीधे मुंह बात तक करना नहीं चाहती है। नंदिनी को देखकर उसे ताने मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। बेटी की तरफ बोलो तो बहू से बुरे हैं, बहू की तरफ बोलो तो बेटी से बुरे हैं। रमा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे नंदिनी हमारी बेटी है वैसे ही दोनों बहुएं भी हमारी बेटी ही हैं। इनकी गलतियों को भी हमें माफ करके ही चलना पड़ेगा। जैसे हम नंदिनी की गलतियों को माफ कर देते हैं वैसे ही हमें अपनी बहुओं की गलती को भी माफ करके चलना पड़ेगा। देखो रमा, हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमारे हिसाब से चले। जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो प्रकृति है, वो उसी हिसाब से चलेगा। 2 बेटे 2 बहू और 1 बेटी और 1 दामाद, मान के चलो कि हमारे 6 बच्चे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सभी बच्चे एक जैसे हों। कोई बच्चा सीधा साधा होगा, कोई बच्चा थोड़ा तेज होगा, कोई बच्चा काम करने में फर्स्ट होगा, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे होगा। बस यही सोचकर चलो, हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसा हम सोचे वैसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। बस एक बात याद रखो रमा, गलती चाहे तुम्हारी बेटी करे, बेटा करे या बहू करे, जैसा व्यवहार तुम अपने बेटे बेटी के साथ करोगे वैसे ही अपनी बहू के साथ भी करो। दोनों बहुएं अपना मायका छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर आई हैं। वो अब उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुओं के प्रति अपने दिल में
कड़वाहट मत भरो तुम। नहीं नहीं जी, मैं कड़वाहट नहीं भर रही हूँ, बस हमेशा एक ही बात का डर लगा रहता है कि इन लोगों के रिश्ते खराब ना हो। रमा, तुम बहुत समझदार हो, रिश्तों को कैसे बनाए रखना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हें 30 सालों से जान रहा हूँ। बहू को भी उतना ही समझाओ और बेटी को भी उतना ही समझाओ। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ी नाराजगी है बहू के दिल में, लेकिन वो भी चली जाएगी। दोनों के पहले जैसे रिश्ते हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा रमा, तुम चिंता मत करो। इस तरह उदास ही बैठी रहोगी कि बेटी दामाद के स्वागत की तैयारियां भी करोगी? हाँ हाँ जी, करती हूँ। चलो भाई, हमारे बेटी दामाद आज पहली बार घर आ रहे हैं शादी के बाद। जरा चेहरे पर मुस्कान लाओ। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहो हमेशा। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। आओ बेटा, चलो। मयंक, शादी के बाद तुम्हारा इस घर में स्वागत है। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी नहीं बेटा, अब तुम मुझे पापा जी बोल सकते हो। हाँ बेटा, अब नंदिनी के साथ साथ हम तुम्हारे भी माता पिता हैं। जी पापा जी। चलो बेटा, चलो अंदर। आओ बेटा, बैठो। बड़ी ही बेशरम है दोनों की दोनों। मनपसंद शादी करने के बाद कितनी शान से अपने मायके आ रही है। मुझे तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है रितिका। हाँ दीदी, आप सही बोल रहे हो। अरे इतने बड़े घर का रिश्ता लेकर आई थी आप उसके लिए, लेकिन नहीं, उसे तो ये लंगूर से शादी करना था। छी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है दीदी। नंदिनी ने मेरे लाए हुए रिश्ते को ठुकराकर बहुत बड़ा अपमान किया है मेरा। मैं इस बात के लिए उस जीवन में कभी माफ नहीं कर सकती। मम्मा, मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे प्रिंसी बेटा, तू जा भला यहाँ से, अभी मेरा दिमाग खराब है। प्रिंसी, मेरी प्यारी बुआ, आप आ गए। हाँ प्रिंसी बेटा, मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आई हूँ। चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। हाँ चलिए बुआ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम ठीक है दीदी। और सुनाइए बड़ी भाभी। हमसे तुम्हें क्या करना है ये बताओ। हम अच्छे हों बुरे हों, तुमने जो करना था वो कर लिया है। अब यहाँ पर कौन सा रिश्ता लेकर आई हो मेरे पास? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और तुमने मेरी बात काटकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। अरे क्या मिला इस फटीचर आदमी से शादी करके तुझे? मेरे भाई से शादी करती तो पैसों में खेलती। आज करोड़ों की धन संपत्ति है मेरे भाई के पास, लेकिन नहीं, तुझे तो ये 20-25 हजार रुपए महीने वाला टीचर पसंद आया। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन तुम कहीं से भी नहीं लग रही हो कि तुम नई दुल्हन हो। न गहनी है न जेवर है। इंसान के गहने जेवर और कपड़े देखकर ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। इस मयंक से शादी करके तुझे क्या ही मिल गया ये बता। भाभी, आपको मुझे जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। मैंने मयंक से पैसे देखकर शादी नहीं की है। मयंक और मैं बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। यदि मैं किसी दूसरे इंसान से शादी कर लेती तो मैं 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर देती। भाभी, मुझे वैसे भी पैसे कौड़ी और किसी की धन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। आपको तो पता है मैं सादा सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे ज्यादा गहने जेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दीदी, ये सब कहने की बातें हैं। जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ इंसान का स्टेटस बहुत मायने रखता है। प्लीज आप हमारी बातों को बुरा मत मानिए, लेकिन असलियत तो यही है कि लोग उसी को पूछते हैं जिसके पास 4 पैसे रहते हैं। अरे 20-25 हजार रुपए महीने कमाने वाले लड़के से तो आपने शादी कर ली है। ये बताइए, क्या हमेशा आपके शौक पूरे हो जाएंगे 20-25 हजार रुपए से? दीदी, अच्छा जीवन जीने के लिए पैसे भी होना चाहिए अच्छे। अभी तो आप लोग अकेले हैं, कल को आपके बच्चे होंगे, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। कितने पैसे लगते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश में, कहाँ से करेंगी आप? वही करेगा 20-25 हजार रुपए महीने वाला टीचर इसकी जरूरतों को पूरी। देखना नंदिनी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अरे सोने के पालने में झुलाता मेरा भाई तुम्हें। भाभी, मुझे सोने का पालना नहीं चाहिए। मेरे लिए कांटों की सेज ही भली है। वो 10 हजार कमाए, 20 हजार कमाए या बिल्कुल भी ना कमाए, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं उसके साथ बहुत खुश रखूंगी। आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाभी। मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे। देखो तो महारानी के तेवर तो ऐसे बता रही है जैसे किसी राजा महाराजा के घर में ब्याह कर गई होगी। फटीचर के घर में तो गई है। अरे देखना, अपनी किस्मत में हाथ धर के रोएगी और मेरे पास चलकर आएगी खुद ही और कोसेगी उस दिन को जिस दिन इसने मेरे भाई के रिश्ते को ठुकराया था। तब इसे असली मजा बताऊंगी मैं। अरे दीदी, आप क्यों इनके कारण अपना मूड खराब कर रही हैं? चलिए चलकर हम इन दोनों को खाना परोस देते हैं। दीदी, पापा जी को यदि पता चला कि हमने दीदी के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, मुझे पता है ये अपने पापा जी को कुछ भी नहीं बताएगी। तुम इस बात की जरा भी चिंता मत करो। ठीक है मम्मी जी, पापा जी, हम लोग चलते हैं। बेटा, कम से कम 1-2 रात तो रुकना था तुमको। मम्मी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रुकेंगे हम लोग। हाँ हाँ मम्मी जी। मयंक, हम लोग दुकान से आए और तुम जाने लगे। बड़े भैया, रात हो गई है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो रात भर जरूर रुकूंगा। अरे ठीक है मयंक, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ हाँ मयंक, जरूर रुकना अगली बार। जी छोटी भैया, ठीक है बेटा, जाओ क्योंकि रात ज्यादा हो गई है अब। जी पापा। आने दो इन्हें, जरा ढंग से मजा चखाती हूँ इन्हें। उस 2 कौड़ी के लड़के से किस तरह हंस हंस कर बात कर रहे थे ये। देखो तो भला, मेरे पति को तो जरा भी नहीं पड़ी है मेरी। कैसे उस लड़के से हंस हंस कर बात कर रहे थे। ये भी नहीं सोचते कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, लेकिन नंदिनी की बड़ी भाभी नंदिनी के पति को और नंदिनी को हमेशा नीचा ही दिखाया करती थी। 1 साल के बाद नंदिनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और नंदिनी की छोटी भाभी ने भी बेटी को जन्म दिया।
देखो जी, मैं कब से बोल रही हूँ मुझे नंदिनी के घर जाने दो। मुझे अपने दोनों नातियों की बहुत याद आ गई है। रमा, हमारी नातिन भी तो छोटी सी है अभी। तुम बेटी के घर चली जाओगी तो घर में बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? मैं 2-4 दिनों में ही आ जाऊंगी। नहीं नहीं रमा, तुम समझती नहीं हो। हाँ तो ठीक है, एक काम करिए, आप नंदिनी को ही यहाँ पर ले आइए। ठीक है, यदि तुम बोल रही हो तो मैं जवाई बाबू से बात करके देखता हूँ। दोनों बच्चे सो गए क्या बेटा? हाँ मम्मी, दोनों बच्चे सो गए हैं। बेटा, तेरे आने से घर में रौनक ही आ गई है। हाँ बेटा। लेकिन मम्मी, मेरे सास ससुर का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि घर एकदम ही सूना लग रहा है। दोनों बच्चे जो इधर आ गए हैं। हाँ हाँ बेटा, बच्चों के रहने से घर में बहुत रौनक होती है। हाँ मम्मी, मुझे नहीं लगता मम्मी कि मैं 8 दिन भी यहाँ पर रह पाऊंगी। नहीं बेटा, हम तुझे अभी जाने नहीं देंगे। 6 महीनों से हम अपने नातियों का इंतजार कर रहे हैं। हम बता देते हैं, जी भर खिलाएंगे अपने नातियों को, उसके बाद ही तुझे जाने देंगे। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी। नंदिनी बेटा, मैं बच्चों के डायपर लेके आता हूँ बेटा। हाँ पापा ठीक है। तेरे पापा को ऐसा लगता है कि बस इन बच्चों को अपने गोदी में रख के ही रखे। हाँ मम्मी, जब से बच्चे आए हैं पापा इस कमरे से जाते ही नहीं है। मम्मी जी चलिए खाना खा लीजिए। ये क्या दीदी, आपने बच्चों को किस तरह सुला कर रखा है? क्या हुआ भाभी? आपको पता भी है दीदी, इस गेस्ट रूम का बेड आपके भैया ने कितना महंगा लेकर आए थे। पूरे 20,000 का बेड है ये। बच्चे सुसु करेंगे, पूरा बेड खराब हो जाएगा। भाभी, मैंने बच्चों को डायपर पहनाया है। मैं बता देती हूँ दीदी, आपके या आपके बच्चों के कारण मेरे घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो बड़ी बहू तुम? आप हमारे इस आलीशान घर को अपने ससुराल जैसा मत समझो। आपके ससुराल वाले घर में और इस घर में जमीन आसमान का अंतर है। जितने रुपए आपका घर बनाने में लगे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा रुपए इस घर के फर्नीचर में लग चुके हैं। अरे हमारा क्लास देखो और आपके ससुराल वालों का क्लास देखो। बहू, इस तरह बार बार नंदिनी को बेइज्जत मत किया करो। तुम जो भी बात हुई है उसे खत्म करो। बार बार उसी बात को लेकर मेरी बेटी को ताना मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये तुम्हारा घर नहीं, नंदिनी का भी घर है। मम्मी जी, जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, तो मायके में उनका कोई हक नहीं रहता। शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। आपकी बेटी ने खुद ही अपनी किस्मत फोड़ी है और उस फटीचर घर में अपनी शादी की है। इसकी किस्मत तो जगमगा रही थी, लेकिन इसने खुद अपने जीवन में अंधकार किया है। तुम्हें पता है, जितनी तुम्हारे पति की सैलरी है ना, उतनी सैलरी हमारे मौसी के बेटे की नौकर की है। आपके बच्चों की हालत देखो, कैसे कपड़े पहनाती हो आप अपने बच्चों को। 500-600 रुपए के कपड़े पहनाती हो। और मेरा भाई अपने बच्चों को 10,000 के कपड़े पहनाता। आपके साथ साथ आपके बच्चों की तक किस्मत पलट जाती। लेकिन नहीं, आपको तो वो 25,000 रुपए महीने वाला टीचर पसंद आया। बस करो भाभी, बहुत हुआ। अब ना ही मैं अपने खिलाफ, ना ही अपने पति के खिलाफ और ना ही अपने ससुराल वालों के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द भी सुनना पसंद करती हूँ। मेरा पति जैसा भी है, मुझे बहुत प्यार करता है। वो जितने भी पैसे कमाता हो, मैं उसके साथ खुश हूँ। पैसे ही सब कुछ नहीं होते भाभी। माना कि मेरे ससुराल वालों के पास उतनी धन दौलत नहीं है जितनी आपके मौसी के बेटे के पास है। हाँ, लेकिन जितनी भी है मेरे लिए बहुत है। मेरे मन में बहुत संतुष्टि है। मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। मेरा पति जैसा भी है, जो भी है, मुझे खुश रखता है। अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करता है। कपड़े चाहे 1000 के हों चाहे 10,000 के हों, ढकता उनसे तन ही है। बस मैं जब भी अपने मायके आती हूँ, आप हर बार मुझे एक ही बात का क्यों ताना मारती हैं भाभी? अरे बोलूंगी, एक नहीं 50 बार बोलूंगी। तुमने मेरा लाया हुआ रिश्ता ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है नंदिनी। तुम्हारे कारण मेरे मायके में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है मैं ही जानती हूँ। आज यदि तुम इस लड़के से शादी ना करके मेरे भाई से शादी करती तो तुम्हारी किस्मत आसमान चूमती। जब मुझे अपनी किस्मत से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों है भाभी? ये बताइए। मेरा पति मुझे बहुत खुश रख रहा है, मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए भाभी। आप जा सकती हैं मेरे कमरे से। देखना, अभी समझ में नहीं आता ये दो बच्चों की पूर्ति कैसे करेगा तुम्हारा पति। बहुत लगता है जीवन जीने के लिए। तुम बोलती हो ना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि पैसा ही सब कुछ होता है जीने के लिए। आज जिसके पास पैसा है ना, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत अलग ही होती है। पता चलेगा जब बच्चे बड़े होंगे कितना पैसा लगता है बच्चों की परवरिश में। माँ, भाभी के सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती, लेकिन उनके जाने के बाद मैं ही जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती है। कैसे कैसे शब्द बोलती हैं भाभी मुझे। माँ ये बताइए कि जीने के लिए पैसे ही सब कुछ होते हैं। बेटा, तू क्यों उसकी बात में ध्यान देती है? तो उसकी बात एक कान से सुना कर, दूसरे कान से निकाल दिया कर। माँ, मुझे ऐसा लगता है किसी दिन भाभी के ये शब्द मेरा मायका ना छुड़ा दे। भाभी की जुबान से निकले हुए शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह चुभते हैं। किसी दिन यदि मयंक ने भाभी की बातें सुन ली तो पता नहीं क्या होगा। मैं अपनी दोनों भाभियों की इतनी तारीफ करती हूँ अपने ससुराल में। वो लोग इन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, और जब कभी इनकी बातें सुनेंगे तब क्या होगा? माँ बेटा, ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सबसे अच्छा काम है। देखना, समय खुद तेरी भाभी को एक दिन ऐसा जवाब देगा कि वो फिर दोबारा तुझे कभी इस बात के लिए बोल नहीं सकेगी। लेकिन कब तक चुप रहूं माँ मैं? बताइए आप ही, कब तक शांत होकर उनकी सारी बातें सुनते रहूं? अब भगवान ने 2 बच्चों से मेरी गोद भरी है, तो इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि उन्हें 2 सर ऊपर दूं? नहीं नहीं बेटा, भगवान ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तू बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा। मैं जानती हूँ तेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मयंक भी बहुत अच्छा लड़का है। समधी समधन जी तुझे कितना प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं। इसकी बात में बिल्कुल ध्यान मत दिया कर बेटा। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। नहीं बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं मम्मी, जब मेरा मन होगा मैं खुद ही खा लूंगी। ठीक है बेटा। नंदिनी को अपने मायके में 8-10 दिन हो चुके थे, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब नंदिनी की बड़ी भाभी नंदिनी को किसी न किसी बात को लेकर
होगी। नंदिनी ने अपने माता पिता की खातिर अपनी बड़ी भाभी से कुछ भी बोलना बंद कर दिया। 10 दिन के बाद नंदिनी अपने ससुराल वापस चली गई। नंदिनी बेटा, दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही है। तुम्हें गए हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। हाँ हाँ मम्मी, हम लोगों को भी आपकी बहुत याद आ रही है। नंदिनी बेटा, हाँ पापा। दामान बाबू कहाँ हैं? पापा वो तो ड्यूटी में चले गए। पापा बच्चों के बर्थडे में आप लोगों को आना है। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगे। तुम बात करो नंदिनी से, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। और सुनाओ नंदिनी बेटा, क्या हाल चाल है? मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मम्मी आप दोबारा से नानी बनने वाली हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो बेटा। थैंक यू मम्मी। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे दोनों बच्चों के बर्थडे में आ रहे हैं। जी मम्मी। ठीक है बेटा, फोन रखते हैं हम। जी मम्मी ठीक है। बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी आओ। बधाई हो बेटा, बधाई हो तुम लोगों को। अरे क्या हुआ मम्मी जी, बधाई बाद में देना, पहले ये बताइए आप इतना खुश क्यों हैं? तुम लोग फिर से मामी बनने वाली हो। फिर से मामी बनने वाली हो मतलब? हाँ हाँ मम्मी जी, हम लोग समझे नहीं। अरे बेटा, नंदिनी फिर से माँ बनने वाली है। बाप रे, अभी तो 2 बच्चों को जन्म दिया है दीदी ने। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, 3 बच्चों को पालने की हैसियत भी होना चाहिए मयंक जी की। हाँ हाँ मम्मी, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। हैसियत के साथ साथ दीदी पढ़ी लिखी लड़की है और मयंक बाबूजी भी पढ़े लिखे हैं। 1 साल के अंदर ही दीदी दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। ये कहाँ की बात है? बार बार बच्चे पैदा करना अनपढ़ों का काम होता है। छोटी बहू, तुम्हारी शादी तो नंदिनी की शादी से पहले हुई है ना? कम से कम तुम एक आध ही बच्चा पैदा कर लेती। मम्मी जी ऐसा है कि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। आपको पता है मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी 2 साल और मैं बच्चों की प्लानिंग नहीं कर सकती। मम्मी जी मुझे तो ये सोचकर बुरा लग रहा है कि लोग कैसे 3 बच्चों को मैनेज कर लेती होंगे। जैसी उनकी हैसियत है ना, उस हिसाब से तो 1 बच्चा भी बहुत है उनके घर में। पालने की गुंजाइश 1 बच्चे की नहीं है और 3 बच्चा पैदा करने चले हैं। बड़ी बहू, तुम फिर से अपनी व्यंग भरी बातें लेकर खड़ी हो गई। मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, मैं समझदारी वाली बात कर रही हूँ। अनपढ़ गवार जाहिलों जैसे 3 बच्चे पैदा कर रही है दीदी। हमें क्या करना है? कौन से हमारे घर की कमाई खा रहे हैं उसके बच्चे? चलो हमें क्या करना है, दीदी को जितने बच्चे पैदा करना है करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है। हम तो दीदी के भले के बारे में ही सोच रहे थे, हमें क्या करना है। ये कभी नहीं सुधर सकती। कोई खुश हो ना हो भाई, हम तो बहुत खुश हैं। हम दोबारा से नानी जो बनने वाले हैं। समय बीता और नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया था। नंदिनी अपने मायके आई हुई थी। नाना जी, नाना जी। अरे वाह, हमारी नन्ही परी आ गई। आज तो इस घर में बच्चों की किलकारियों के अलावा कुछ नहीं गूंजेगा। हाँ हाँ, बड़ा खुशी का माहौल है हमारे घर में आज। बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं मार्केट तक जा रही हूँ। भाभी आप मार्केट तक जा ही रही हैं, तो प्लीज मेरी गुड़िया के लिए डायपर ला दीजिए। वो क्या है ननद रानी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब इतनी फालतू तो नहीं हूँ मैं जो आपकी बेटी के लिए डायपर लेके आऊंगी। जब अपने मायके आ रही थी तो कम से कम अपने बच्चों के लिए डायपर तो लेके आना था अपने ससुराल से। क्या हर चीज मायके में ही आकर खरीदती हो? कुछ अपने फटीचर ससुराल वालों से भी बोल दिया करो। अरे ऐसा भी बच्चे पैदा करने का क्या शौक लगा है? पहले 2 बच्चों की पूर्ति तो कर लेते, फिर 1 बच्चा और पैदा करते। मुझे देखो, मैं अपनी एक बेटी में ही खुश हूँ। मैं अपनी एक बेटी को कितनी अच्छी परवरिश दे रही हूँ, आपको पता नहीं है। कितने महंगे महंगे क्रीम, हेयर ऑयल, शैम्पू सब चीज यूज करती है मेरी बेटी। भाई हम तो अपनी एक ही बेटी में संतुष्ट हैं। पता नहीं लोग कैसे कैसे 3 बच्चों को पालने का शौक रखते हैं। जब हमारी हैसियत नहीं है तो नहीं करने चाहिए ना बच्चे पैदा। चलो चिंकी, हर चीज के लिए मायके वालों पर ही डिपेंड रहती है। बड़ी बहू, बच्चों को लेकर तुम इस तरह की बात मत करो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि भगवान ने मेरी बेटी की 2 साल के भीतर ही भगवान ने उसे 3 बच्चे दे दिया। अपने धन दौलत अपने बच्चों पर इतना घमंड मत करो बेटा तुम। और उनकी हैसियत क्या है क्या नहीं वो बहुत अच्छे से पता है हमें, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो जिसमें सार है। हर बात के लिए मेरी बेटी को ताने मारना बंद करो तुम, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं अपने दोनों बेटों और तुम्हारे ससुर जी के सामने तुम्हारी सारी हरकतें बताऊंगी। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्योंकि मैं इतने सालों से शांत होकर इसीलिए सुन रही हूँ क्योंकि मैं नंदिनी में और तुम में कोई फर्क नहीं समझती। लेकिन नहीं, तुम्हें सुधरना ही नहीं है। तुम तो बस हर बात को लेकर मेरी बेटी को ताने ही मारते रहो। तुम्हारे करोड़पति भाई से मेरी बेटी शादी कर लेती तो वो बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी बहुत सुखी है अपने परिवार में। पहले तुम जवाई बाबू को लेकर उसे बातें सुनाती थी, अब उसके बच्चों पर आ गई हो, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये समझ लो तुम्हारी आखिरी गलती है। यदि इसके बाद मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी सुन लिया तो मैं अपने दोनों बेटों और तुम्हारे ससुर जी के सामने सारी बातें रख दूंगी। फिर समझ जाना तुम, हर चीज का घमंड है तुम्हें, हर चीज का घमंड है। चल बेटा चिंकी। बेटा तू चिंता मत कर, हमारे होते हुए तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंकी बेटा रोड में इस तरह दौड़ो मत बेटा। मम्मा मम्मा चलो ना, देखो ना गुड्डी के बाल। बेटा गाड़ी आ रही है, थोड़ा धीरे चलो। चिंकी 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 बेटा, चिंकी बेटा, बेटा उठो। वहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत चिंकी को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन एक्सीडेंट इतना भयानक था कि चिंकी ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दी। चिंकी के गुजरने के बाद शीला सदमे में आ गई। वो ना ही किसी से मिलती और ना ही किसी से बात करती। घर वाले सब शीला की हालत देखकर बहुत परेशान थे। शीला कुछ तो बोलो। शीला। भैया भाभी क्यों नहीं बोल रही है? नंदिनी, डॉक्टर ने कहा है चिंकी के जाने का बहुत भारी सदमा लगा है शीला को।
भैया कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे भाभी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने क्या कहा भैया? नंदिनी, डॉक्टर कह रहे थे जब इसकी गोद में कोई बच्चा आ जाएगा तभी अपनी तकलीफ को कम कर सकती है। चिंकी की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यदि इसकी गोद में बच्चा आ जाए तो बहुत कुछ रिकवरी हो सकती है। बहन, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या भैया, बोलिए। नंदिनी, तू अपनी बेटी को मुझे दे दे। नहीं भैया, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती। देख बहन, मैं सब जानता हूँ। शीला ने आज तक तेरे साथ जो भी किया है उसके गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है। बहन, अपनी बेटी मुझे दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कभी इसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। मैं अपनी बच्ची तो खो चुका हूँ, लेकिन अपनी पत्नी नहीं खोना चाहता। बहन, मान जा मेरी बात। नंदिनी, तुम अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। देखो नंदिनी, भगवान ने शायद हमें ये बच्ची इसीलिए दिया था ताकि हम किसी का भला कर सकें, और हमारी बेटी किसी दूसरे घर में थोड़ी ना रहेगी, तुम्हारे भैया भाभी के साथ ही तो रहेगी। बात मान जाओ नंदिनी, भैया ने वैसे भी बहुत कुछ खो चुका है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अपनी बेटी को भाभी की गोद में डाल दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। बेटा, बात मान जा। हाँ बेटा, अपनी भाभी का जीवन बचा ले। तू ही है जो अपनी भाभी को खोई हुई खुशियाँ वापस लौटा सकती है। इस तरह सभी के समझाने पर नंदिनी ने अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी बेटी को अपनी भाभी को सौंप दिया। समय के साथ धीरे धीरे शीला की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। जब उसे सारी बात पता चली तो उसने नंदिनी से अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार के लिए बहुत माफी मांगा नंदिनी से, और वो बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने क्या कुछ नहीं कहा इन्हें और इन्होंने मेरी गोद भरी है। अब शीला नंदिनी को बहुत प्यार करने लगी। दीदी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका सकती। आपने मेरी सूनी गोद को भर दिया है। मैं अपनी बेटी को तो कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन इस बेटी की वजह से मुझे माँ बनने का दोबारा से मौका मिला है। मैं दोबारा से माँ बन गई। आप बहुत अच्छी हैं दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। मैं आपकी बेटी को कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। भाभी, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ आप ही हैं। प्लीज भाभी, आप इस तरह रोना बंद करिए। हम तो बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ भाभी। पूरे 1 महीने के बाद तो आप सदमे से बाहर आई हैं। जो भी हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।